आना ही था उनको प्रशांत किशोर के साथ। अब तस्वीर भी आ गई, उसमें लिख भी दी तारीख, उन्होंने कि 7 जुलाई को औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं। तो मनीष कश्यप जिस तरीके से भाजपा में थे, खुद को पत्रकार भी बताते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, नाराज़ होके भाजपा छोड़ दी, अब प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं। और प्रशांत किशोर लगातार बदलाव, साफ सुथरी छवि के लोगों को शामिल करना और प्रत्याशियों को लेकर तमाम दावे वादे करते रहते हैं कि आप देखिएगा हमारे प्रत्याशी। तो इन सब तमाम दावों के बीच मनीष कश्यप को लेना उनके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा साबित होने वाला है? देखिए, आपने मनीष कश्यप का जो परिचय दिया वो मैं कई बार यहाँ पर बोल चुका हूँ कि आप पॉलिटिशियन होकर के आप एक्टिविस्ट नहीं हो सकते, आप जर्नलिस्ट होकर के आप एक्टिविस्ट नहीं हो सकते। आपको बहुत बैलेंस रहना पड़ता है और अपना ओपिनियन को पीछे रखना पड़ता है और लोग क्या सोचता है उसको प्रेजेंट करना होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप का जो स्टाइल था, मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उनका लंबा करियर होना मुझे डाउटफुल दिखाई पड़ता था पहले से भी। मनीष कश्यप तुरंत आग बबूला होते हैं, तुरंत एग्रेसिव होते हैं, अकेले चले जाते हैं, फिर उनका जर्नलिज्म बाहर आने लगता है, वो पत्रकारिता दिखाने लगते हैं, फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगते हैं। दरअसल पॉलिटिक्स में ये सब चलता नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। कई बार आपकी अपनी पार्टी में ही आपकी फजीहत होती है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको आप देख लीजिए, वो पार्टी में बने रहे हैं, दरकिनार किए गए हैं, चुपचाप रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहे हैं। पर मेरा यह मानना है कि मनीष कश्यप के लिए सबसे आइडियल चॉइस जन स्वराज पार्टी ही है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी अब नई पार्टी है, वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, उसको दूसरे को ब्लेम करने के लिए बहुत कुछ है और उसके ऊपर खुद को ऑन करने के लिए अभी कुछ नहीं है। तो अभी बहुत अच्छी बात वो कर सकती है। उसकी परीक्षा तब होगी जब उसकी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद जन स्वराज पार्टी कैसे गवर्नमेंट चलाती है, फिर लोग उसको कसौटी पर परख सकेंगे कि भाई ये पार्टी अच्छी है या बुरी है। हाँ, ये बात मैंने हमेशा कही है कि जिस तरीके से दबंगई से और सबके खिलाफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग उनकी बात करते हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, लोगों को वो इम्प्रेस करते हैं। उनका स्टाइल थोड़ा अलग जरूर है। बारिश होती है तो वो कहते हैं बंद कर दो, क्योंकि आप भीग जाओगे और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, सभा हम कभी भी कर लेंगे। वो कहते हैं अगर हम खराब प्रत्याशी चुने तो आप उसको वोट मत देना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि खराब प्रत्याशी को आप पार्टी के नाम पर वोट दे देना। तो ये सारे जो स्टाइल हैं प्रशांत किशोर के, वो लोगों को अपील तो कर रहा है, पर बड़ा सवाल ये है कि अपील करना और बूथ पर वोट देना, कन्वर्ट करना, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। ये बात आप जान लीजिए सौरभ। इसलिए वोट में ये तब्दील होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। जहां तक मनीष कश्यप का सवाल है, 7 जुलाई तारीख तय है, फोटो भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है, प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं और मनीष कश्यप अब जन स्वराज में शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे? तो मुझे लगता है वो चुनाव लड़ेंगे। 2020 में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ेंगे तो उसका असर क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जन स्वराज पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो चुनाव तो लड़ना जरूर चाहेंगे। उनका सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है, उनकी चर्चा होती है, लोग उनको देखते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। पर सोशल मीडिया पर फॉलोअर होना और वोट पाना फिर से दोनों दो बातें। बिल्कुल, इस बात को आप जान लीजिए। सोशल मीडिया पे फॉलोअर होना और वोट पाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं कई बार। इसलिए किसी भी उम्मीदवार को इस बात को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए कि मेरे इतने फॉलोअर हैं इसलिए मुझे इतने वोट तो मिल ही जाएंगे। ऐसा अक्सर होता नहीं है। और पिछले बार मध्य प्रदेश के चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को कितना कम वोट मिला था और वो कहीं टिक नहीं पाए थे। इसलिए मनीष कश्यप आगे क्या करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, पर यह चर्चा का विषय जरूर होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जन स्वराज पार्टी में कई लोग शामिल हुए और बड़ी तेजी से वो निकल भी गए। अब आनंद मिश्रा उनमें से एक नाम है, आईपीएस रहे हैं। और जहां तक सवाल है
कि इनकाउंटर करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। कहा जाता है हेमंता उन पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना करियर छोड़ा, यहाँ आए। बीजेपी से एमपी का टिकट मिलेगा इसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे, पर उनकी उम्मीदें तो पूरी नहीं हो पाई और वो बेचारे कहीं के नहीं रहे। तो फिर उन्होंने जनसुराज का दामन थामा, जनसुराज में आए, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने जनसुराज छोड़ दिया। तो बड़ा सवाल यह है कि जो मनीष कश्यप बीजेपी में गए, 1 साल में बीजेपी से बाहर आ गए, जनसुराज में उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी पार्टी के छतरी के तले जब आप जाते हैं तो आपकी इतनी उम्मीदें तो होती है कि उस पार्टी के तरफ से आपको किस हद तक सपोर्ट मिलेगा, क्या उस पार्टी के बैनर तले आप एमपी एमएलए बन पाएंगे क्या? ये तो उम्मीदें रहती हैं ना। और उस उम्मीदों को अगर आप पूरा होता नहीं देख पाते हैं तो फिर आप ऐसी पार्टी में जाते हैं जो पार्टी सरकार बनाती है, जिस पार्टी की ताकत होती है। तो जनसुराज पार्टी की ताकत की परीक्षा अभी होनी है। जनसुराज पार्टी की ताकत की परीक्षा अभी तक हुई नहीं है। उपचुनाव में वो भले ही बहुत जगह चुनाव लड़े जिसमें उन्होंने बेलागंज में अच्छा प्रदर्शन किया, उनके प्रदर्शन की वजह से सुरेंद्र यादव का गढ़ ढह गया, उनके बेटे हार गए, लेकिन जनसुराज किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, जिन मुद्दों को प्रशांत किशोर उठा रहे हैं वो मुद्दे लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रहा है। प्रशांत किशोर लोगों के भावनाओं को समझ रहे हैं, लोगों के बीच मुद्दे क्या हैं उसकी चर्चा वो कर रहे हैं, और इसीलिए लोगों के बीच वो चर्चित हैं। पर क्या वो वोटों में तब्दील होगा, ये बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। ये परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुद्दे को समझना पर जनता का पूरा भरोसा जीत लेना, ये दोनों दो बातें। अच्छी बातें आप कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत तरह की बातें की, लोगों ने उन पर विश्वास भी किया, भरोसा भी किया। वो आए और लगातार 15 साल तक बने रहे, जीतते रहे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। और इस बार चुनाव हार गए, फिर बहुत तरह का आरोप भी लगने लगा, अपने लिए वो क्या क्या बना रहे हैं, बहुत तरह के आरोप लगे। तो प्रशांत किशोर का भी बहुत सारा स्टाइल उनसे मिलता जुलता है, पर क्या वो जीत में तब्दील होगा या वो हराने के लिए उतरे हैं, बहुत तरह की ऐसी बातें हैं। उसमें मनीष कश्यप का क्या फ्यूचर है, ये देखना दिलचस्प। बिल्कुल।